साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन, यानी वे ग्रुप जिनमें फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। और उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एल्कोहल्स कि एल्कोहल्स क्या है, एल्कोहल्स कितने प्रकार के होते हैं और एल्कोहल्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्कोहल क्या है। तो दोस्तों एल्केन के, ठीक है, आप मेरी डेफिनेशन सुनना, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ठीक है, क्या है भाई, एल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यानी वे ग्रुप जिनमें फंक्शनल ग्रुप या मैं कहूं कि कौन सा डेरिवेटिव हो, OH, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे कि ये एल्कोहल है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 तो ये OH, C2H5OH, ठीक है, और इनको नॉर्मल हम ROH, इससे हम क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं। अब एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल? एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के। फर्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, यानी मैं कहूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यानी आप इनके टाइप्स को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी हम जब इनका फॉर्मेशन करेंगे तब हमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे जिनसे हम उसी टाइप का एल्कोहल का ही हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से आप ध्यान रखना। तो देखो प्राथमिक कौन सा है, देखो यहां प्राथमिक या मैं कहूं प्राइमरी या मैं कहूं 1 डिग्री, उससे यहां मतलब है कि जो OH ग्रुप उस कंपाउंड से जुड़ा है जो क्या है 1 डिग्री कार्बन हो, यानी कि जैसे कार्बन कार्बन मान लो ये चेन है तो ये इससे जुड़ा होगा। अब इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन है, यानी कि ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बन है। तो ऐसे एल्कोहल को हम बोलेंगे कि भाई ये प्राइमरी एल्कोहल है, या ये हिंदी में कहूं तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब वैसा का वैसे ही मान लो मैं यहां सेकेंडरी की बात करूं कि भैया सेकेंडरी कौन सा होगा, तो सेकेंडरी में क्या होगा कि मान लो ये मेरी कार्बन की चेन है, और कौन से कार्बन की चेन है, ये एल्केन की, ठीक है। फर्स्ट में अपन ने बता दिया था, और मैं भी यहाँ किसी प्रकार के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये चेन किसकी है, कार्बन कार्बन एल्केन की चेन है, और यहाँ हाइड्रोजन देखो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए चलो सीधे से हम बता दें। तो देखो अब इस वाले कार्बन को देखना, अब ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आप बेसिक से होके आए होंगे, तब तक आपको पता चल गया होगा कि 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या है। नहीं पता तो भी बता दूं कि भाई ये 2 डिग्री कार्बन इसीलिए है क्योंकि इसके दो बंध किससे बने हुए हैं, ये दो किससे बने हुए हैं, कार्बन से, ठीक है। चार बंध बना सकता है, तो 2 बंध ये किससे बना रखे इसने, कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बन से इसलिए हो गया सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या होगा कि ये 3 डिग्री कार्बन से बना हुआ होगा। 3 डिग्री कार्बन मतलब कार्बन कार्बन और कार्बन, ये और यहां पर OH, ठीक है। अब ये प्राथमिक तृतीयक ये सिर्फ अपन किसमें यूज कर रहे हैं, कॉमन नेमिंग में, ठीक है। वरना अगर IUPAC में जाएंगे तो जहां इसकी पोजीशन होगी वहां उसको हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो ये हो गया टर्सरी कार्बन। जैसे आपने एक बहुत सुना होगा टर्सरी ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल एल्कोहल, ये वर्ड आपने अधिकतर सुना होगा क्योंकि अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ लिया तो वहां पर कहीं ना कहीं ये शब्द आया है। तो इसका मतलब ये कि जो कार्बन है वो टर्सरी है, और उस पूरे के पूरे में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए वो क्या कहलाया, ब्यूटिल कहलाया, ठीक है।
तो ये हो गया कि भाई एल्कोहल के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये तो हो गई एल्कोहल्स की बात। अब इनकी हम चलेंगे कि भाई इनका नोमेनिकल्चर कैसे करते हैं। तो इनकी नोमेनिकल्चर की 2 मेथड है। पहली कौन सी है? डेरिवेटिव, या मैं कहूं रूट पद्धति। कौन सी? ड्राइव्ड सिस्टम। देखो ड्राइव्ड सिस्टम में क्या है कि जो सीधा सीधा सा नोमेनिकल्चर करके क्या करते हैं कि जितने कार्बन हो, देखो उनको हम एल्काइल बोलते हैं ना, जैसे मिथाइल इथाइल, तो मिथाइल एथाइल बोलकर फिर क्या कर देते हैं हम एल्कोहल लगा देते हैं। यानी कि अगर मैं नियमों से बात करूं, मान लो मेरे पास ये कोई क्या है एल्कोहल, अब हम इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं ना, तो ये लो मिथाइल, ठीक है, और ये क्या है? एल्कोहल। तो ऐसे हम इनका क्या कर देते हैं? नोमेनिकल्चर कर देते हैं। जैसे अब मान लो अब यहां पे ये कौन सा है? 2 डिग्री है। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं कि भैया ये CH3, तो अब ये देखो मैंने क्या कहा है? कार्बन की 2nd पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन है ये? कार्बन की 2nd पोजीशन है। जब कार्बन की 2nd पोजीशन पे कोई भी चीज होती है तो हम उसको आइसो बोलते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? आइसो। और कितने कार्बन है? 3, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, समझ गए आप इसकी? कौन सी पद्धति में? डेरिवेटिव पद्धति में। ये हो गई आपकी डेरिवेटिव पद्धति। अब हम चलेंगे इसकी जो IUPAC नोमेनिकल्चर है कि भाई IUPAC नोमेनिकल्चर में हम इनका नोमेनिकेशन कैसे करेंगे। देखो IUPAC में क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर एल्कोहल हो, यानी कि जैसे सबसे पहले तो हम कार्बन की जो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। देखो समझना चीज को, जो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे उसमें सिलेक्शन करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप उस चेन में आए, या जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो वो उस चेन में हो। जैसे मान लो जैसे अब लॉन्गेस्ट चेन है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन जैसे, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और इस OH को भी इसमें लूंगा। ठीक है, अब मान लो ये ऐसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो है तो मैं इसको लूंगा। ठीक है, किसी को भी लूं, लेकिन मुझे OH जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है मुझे उसको भी उस चेन में लेना होगा। बस शर्त यही है। बाकी जो सिंपल है, जैसे मान लो ये CH3 है, और दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल यह है कि भाई प्रायोरिटी किसको देनी है? सदा हाइड्रोक्सी ग्रुप को देनी है। जैसे CH3 CH CH3, और यहां पर मान लो अगर मेरा ये ग्रुप लगा है तो मैं इसको ये लॉन्गेस्ट चेन और 1 और 2, यानी ये हो गया 2। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो अब लिखने का ध्यान रखना। सबसे पहले तो रूट नाम, रूट नेम में क्या करेंगे? देखो जो रूट नेम है उसमें क्या होगा कि यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो यानी इसका रूट नाम तो हो जाएगा प्रोप। ठीक है, रूट नाम वही अपनी जो संख्या अपन लेते आ रहे हैं लैटिन वो वाली। और अब हम इसका जो सफिक्स है वो क्या यूज करेंगे? ओल। क्या यूज करेंगे? ओल। और जो एल्केन का जो एन है उस एन को हम हटा के वहां पे ओल यूज करेंगे। जैसे ये प्रोप 2 ओल, या मैं कहूं तो 2 प्रोपे और प्रोपेनोल। ठीक है, क्या ये 2 प्रोपेनोल, यानी प्रोप, समझ गए आप? प्रोप 2 ओल या 2 प्रोपेनोल, ये क्या है? 2 प्रोपेनोल। क्योंकि किस वर्ड का यूज कर लेंगे हम? ओल का। जैसे एक और एग्जांपल मैं मान लो आपको बता दूं, सी तो इधर से करेंगे भी प्रायोरिटीज को देंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली, तो 1 2 3 एंड 4, यानी मैं इसको कहूंगा ब्यूट 2
ऑल। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इनका ऐसे इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। और बाकी अगर मैं इसी को, अगर मैं इस चीज को अगर मैं है ना, अगर डेरिवेटिव में आपको बताऊं तो डेरिवेटिव में क्या होगा, देखो डेरिवेटिव में क्या होगा, देखो 1 और 2, यानी कि ये आइसो है तो मैं इसको आइसो 1 2 3 4, तो ये आइसोब्यूटेन, सॉरी आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्या है ये, आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। जबकि अगर मैं इसको आईयूपीएसी में बताऊं तो ब्यूट टू ऑल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को समझ चुके होंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमने पहले ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है, तो उसमें भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रखे हैं, तो इसलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ज्यादा टफ नहीं है। बस जहां अल्कोहल है तो प्रायोरिटी हमेशा अल्कोहल को दो, बस सीधी सी बात है, और इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। जैसा एक एग्जांपल और मान लो, अब हम क्या है, देखो अब दोनों नेमिंग की चर्चा करेंगे। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव में बताऊं तो डेरिवेटिव में क्या होगा, ये होगा, देखो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और अब मैं इसी को आईयूपीएसी में करूं तो मैं सबसे पहले इस चेन का सिलेक्शन करूंगा और 1 2 एंड 3, यानी ये हो जाएगी। देखो अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो OH है हम इसको चेन में ले रहे हैं और इसका यूज हम एज ए सफिक्स कर रहे हैं, यानी इसका पीछे कर रहे हैं, तो रूट नाम तो वही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। और अब ये कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है, 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल। ये हम क्या कर देंगे, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। बस समझ गया आप, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी यहां पर अगर फंक्शनल ग्रुप है या मैं कहूं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो नियम के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, और जो हमारा एल्कोहल है उसको हम रूट नाम में या मैं कहूं कि उसका सफिक्स यूज करते हैं, इसलिए यहां पे सफिक्स की पोजीशन लिखते हुए उसका सफिक्स लिख देंगे। और जो सब्स्टिट्यूएंट या जो भी अलग और कोई ग्रुप आया हो, ऐसा ग्रुप जिस, तो हम जैसे CH3 है, मिथाइल है, इथाइल है, तो उनको सबसे पहले आगे लिख देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पे प्रोप 2। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, एक और मैं बता देता हूं कि एल्कोहल, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल, यानी ये वाले अगर ये नेम में है, यानी यहां किसी न किसी चेन में है, तो प्रायोरिटी इनको देनी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको नेमिंग में बता रखा है, आप वहां देखना, आप इसको क्या है समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां हम एल्कोहल की नेमिंग कंप्लीट करते हैं। अब हम चलेंगे जो हमारा मेन जो मुद्दा होता है ना, देखो किसी भी ग्रुप्स को पढ़ने का मेन मुद्दा उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन पे कि भैया इसको हम कैसे बनाएं, लैब में इनका निर्माण कैसे करें। देखो उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो अल्कोहल है वो क्या होते हैं कि भाई जब हम किसी भी जो शर्करा युक्त यौगिक है, जैसे अंगूर है या अपने गन्ना है वगैरह है, इनका क्या करते हैं हम अवायवीय किण्वन करते हैं, यानी कि उनको वायु के एब्सेंस में अगर हम उनको सड़ाते हैं तो हमें सदैव एथिल अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल हमें मिलता है, आप ये जरूर याद रखें। ठीक है, अब हम देखो वो जो एथिल अल्कोहल बनाना है वो क्या है, बायोटेक का भाग है। चलो केमिस्ट्री में आ जाते हैं कि लैब में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एल्कीन होते हैं उन पर हम क्या कराते हैं, देखो सबसे पहली मेथड है अपनी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, या मैं कहूं तो ये हो गया हाइड्रो एडिशन। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं
जो क्या करते हैं कि जो एल्कीन होते हैं उसमें डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाकर अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। जैसे मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई एल्कीन है, ठीक है, एडिशन वाटर विथ एल्कीन, ठीक है, सॉरी विथ एल्कीन। इसमें क्या होगा कि जब मैं इसका जो मैं कह रहा हूं ना वाटर एडिशन करवाना है तो उसके लिए क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया जाता है, जैसे H2SO4। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको रिएक्शन में कुछ ऐसे मतलब एल्कीन के साथ अगर H2SO4 लिखा है तो वो प्रोडक्ट के रूप में हमें सदैव ही क्या देगा, क्या देगा भैया, सदैव ही हमें सदैव वो एल्कोहल देगा। आप ये बात गांठ बांध लें। और एक चीज और मैं इसमें बता देता हूं, अब मान लो मेरा ये वाला है प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ, अगर मेरा ये वाला प्रोडक्ट है और अगर मैं इस पर H2O का एडिशन किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। देखो अब इसमें याद रखना कि यहां मार्कोनिकोव एडिशन या मैं कहूं कि हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये इनका जो प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, अपने सारे इलेक्ट्रॉन को इसकी पुश कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे H2O को भी तोड़ दें तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमारा जो प्रोडक्ट है हमें वो ये मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी मतलब आप तो बस सीधा सा कुछ नहीं करना है, आपके पास डबल बॉन्ड आप देख लेंगे भी जो इफेक्ट कहां पड़ रहा है, अगर इधर ज्यादा अपन प्लस आई वाले ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे, तो उस पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए तो ये पार्सली नेगेटिव ये पार्सली पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर आने वाला जो OH माइनस ग्रुप है, क्योंकि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। आप हमेशा याद रखें तो आप आराम से इसको सही कर लेंगे। अब देखो एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है जो सेकेंड नंबर की रिएक्शन है, उसको मैंने आपको एल्कीन के अंदर बताया भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ इसकी प्रिपरेशन की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम उसको उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसा वहां पढ़ा। देखो हाइड्रोबोरेशन क्या है रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या है कि जो डाइबोरेन होता है B2H6 जिसको BH3 भी लिखा जाता है। देखो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, पहले उसको समझो कि इसके अंदर जो ये H होते हैं ये हाइड्राइड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, हाइड्राइड के। कहने का मतलब कि हम हाइड्रोजन को हमें प्रोटॉन के रूप में लेते हैं, यानी ये हाइड्रोनियम आयन है। क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। लेकिन यहां पर देखो आप कि ये H नेगेटिव में होता है तो ये क्या हो गया, ये एक हाइड्राइड आयन हो गया। तो ये क्या करता है, इससे ये हाइड्राइड आयन के रूप में हाइड्राइड के रूप में यहां हाइड्रोजन अटैच होती है। तो देखो उससे क्या होता है कि जब ये एल्कीन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, याद रखना एल्कीन से रिएक्शन करते हैं, मान लो मेरे पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो अब इस चीज को समझना, ये क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है भैया, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसने पुश किया, ये लो, तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी आने वाला हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, आने वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, ठीक है, आने वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो यहां एक ये नियम भी है कि भाई जो डाइबोरेन का जो बोरेन कंपाउंड है वो सदैव उस हाइड्रोजन से जुड़ेगा जिसके पास क्या ज्यादा हो, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। देखो मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शन सीधी सी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आओ यहां पर क्या हुआ, ये मेरा BH3, ठीक है, तो एक इससे क्या होगा BH2 ऐसे लिख दूं इसको, तो ये वाला कहां जाएगा, इस पॉजिटिव के पास, ये या नेगेटिव में, और ये B किससे जुड़ेगा, इससे। तो मेरा कंपाउंड कुछ इस तरह से जुड़ेगा, CH3 CH ये B और ये CH सॉरी ये B और ये मेरा यहां पे H2, ठीक है। अब क्या है, एक बात और याद रखें, क्योंकि अब यहां पे जो बोरेन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बोरेन का
जो एक मतलब एक डाइबोरेन है, जो एक बोरेन है वो क्या करेगा, वो तीन एल्केन्स के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा और हमें इसके कारण हमें ऐसा 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल अल्कोहल मिलेंगे। इसलिए इस मेथड को सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई है। देखो इसने फर्स्ट से किया वैसा का वैसे ये सेकंड से करेगा, ठीक है। और यहां पर मान लो आप, ठीक है, एक बार के लिए मान लो कि ऐसे एडिशन है, वैसे ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, सॉरी, हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखो ये मेरा बोरेन है, तो ये क्या होगा कि भी तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये उनसे कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, बात की गंभीरता को समझना। तो ऐसे उनसे अटैच हो गए। अब क्या करेंगे, ये अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे कि हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, मैं ओवरऑल रिएक्शन भी आपको लिखाऊंगा, पहले एक बार मैकेनिज्म को समझो। तो वो क्या करेगा, वो इनको यहां से इस प्रकार से तोड़ेगा, ऐसे ऐसे टूटेगा, तो यहां तो OH ग्रुप जुड़ेगा, यहां भी OH ग्रुप जुड़ेगा और यहां भी OH ग्रुप जुड़ेगा और इसके लिए आ जाएंगे वापस कितने H। ठीक है, देखो समझना इस चीज को। और ठीक है, और यहां OH आएंगे, यहां भी OH आएगा, यहां भी OH, क्योंकि देखो वो है H2O2 यानी उसमें 2OH है ना भाई हाइड्रो पेरोक्साइड में। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH 3 मोल और BOH3। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन में लिखाता हूं, आप ओवरऑल रिएक्शन देखना कि भैया ये लो CH3 CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH आएगा सॉरी, और ये लो इसकी रिएक्शन किससे करवे, BH3 से। तो ये कुछ इस प्लस BH3, ठीक है, इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH3 सॉरी हाँ CH2 का होल ट्राइस और ये बोरेन। ठीक है, अब इसका हम किससे करवाएंगे भैया, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे किससे, H2O2 यानी पेरोक्साइड से। तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH, यानी मुझे 3 मोल क्या मिल जाएंगे, एल्कोहल। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां पे 3 फ्री है, हाइड्राइड आयन इसके पास है, तो हमें उससे वो एक एक जाके इनसे रिएक्शन करेगा और 3 मोल एल्कोहल मिल जाएंगे। ओके, ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखो नेक्स्ट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। देखो ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहले उसमें 2 स्टेप में वो रिएक्शन होती है। पहले मरकरी का एडिशन होता है और सेकंड में हमें क्या मिलता है, उसका ऑक्सीडेशन होकर हमें एल्कोहल मिलता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ठीक है, ये अपचयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इस रिएक्शन का नाम है, कैसे देखो, तो ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन रिडक्शन। क्या है ये, देखो मैंने कहा ना सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, और ये सभी एल्कीन ही देंगे। एक बात आप ये याद रख ले, बार बार मुझे एल्कीन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपना सुविधा के लिए याद रख ले। देखो क्या होगा, जो देखो होता क्या है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है जिसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, देखो CH3COO। ठीक है, ये होता है मर्क्यूरी। अब इसकी हम क्या करेंगे, देखो CH3CH2। ठीक है, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो उसी प्रकार वैसे होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा CH3CO क्या होगा, देखो, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ये हमेशा याद रखें, NaBH4। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बोरो ऑक्साइड, सॉरी सोडियम बोरो ऑक्साइड। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो सोडियम जो बोरोहाइड्राइड होता है
वो क्या है, कहीं भी अगर आपको दिखे, अभी मैं 4-5 कंपाउंड के यहाँ नाम बताऊंगा, अगर वो आपको किसी भी रिएक्शंस के एरो के ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब उस रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी याद रख लो। तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH, यहां पर Hg COO CH3, ठीक है। और यहां पर अगर हमारा जुड़ जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि इसका क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन होकर हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHOH। ठीक है, समझ गए आप। यानी ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या है, फॉर्मेशन करने की क्या है, एक मेथड है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। ओके, तो ये है आपका, देखो इसको ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन रिडक्शन क्यों का है, क्योंकि सबसे पहले यहां क्या हुआ है, मर्क्यूराइजेशन, यानी मर्क्यूरी का क्या हुआ, इसमें एडिशन हुआ है, और सेकंड में ये मर्क्यूरी इससे बाहर निकला, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, और यहां पे उसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण यानी ऑक्सी मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, और मर्क्यूरी एसीटेट दोनों का इसमें क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ठीक है, समझ गए इस रिएक्शन का नाम। अब देखो, मैं कह रहा था ना आपको, मैं कुछ ग्रुप्स के नाम बताता हूं, उन ग्रुप्स का मेन पर्पज ही रिडक्शन है। किसी भी रिएक्शंस के एरो पर अगर वो लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो उसका क्या करेंगे, वो उसका प्रिपरेशन करेंगे। देखो सबसे पहले है, और तो अगर मेरे यहां कीटोन, चीज को समझना, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, इस चीज को समझ, अगर कीटोन और एल्डिहाइड अगर इधर है एज ए रिएक्टेंट के रूप में, और अगर यहां पर, अब मैं जो आपको रिएजेंट बता रहा हूं, अगर वो एरो के ऊपर है, तो वो इसका रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कौन है भैया रिएक्टेंट के रूप में, कीटोन एंड एल्डिहाइड। कैसे होगा, देखो फर्स्ट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड, दूसरा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, समझ रहे हो आप चीज को। और एक होगा या तो पीडी या पीटी का, ऐसे लिखा होगा। एक होगा सोडियम और Hg। जब भी मरकरी किसी भी ग्रुप, किसी भी मेटल के साथ लिखा हो, तो हम उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं उसको, अमलगम। अब इस चीज को बोलते हैं अमलगम, और ये अपना मेटल कौन सा है, सोडियम, ये कहलाएगा सोडियम अमलगम। ठीक है, और अगर मान लो मैं Mg के साथ Hg लिख दूं, तो ये कहलाएगा मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है, अगर सोडियम अमलगम ये लिखा हो, और ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, बोरोहाइड्राइड। और अगर C2H5OH अगर ऐसा कुछ पेयर लिखा हुआ हो, तो ये सारे क्या करेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलेंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रख ले। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब हम जिस रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, उस रिएक्शंस में ये काम आएगा। लेकिन सबसे पहले एक और रिएक्शंस जो अपनी है, वो है गिन्यार रिएजेंट से। देखो गिन्यार रिएजेंट बहुत बढ़िया तरह से, मतलब बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस होती है इनकी। कैसे, देखो क्या बता रहा हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, अब देखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक बात हमेशा याद रखो, ये किससे रिएक्शन करके बनाएंगे इनको, कीटोन और एल्डिहाइड से। ठीक है, ठीक है भैया, कौन है हमारे रिएक्टेंट के रूप में, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो अब चीज को समझना, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होता है, ये उनका सिंबल है। अब इससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी हम इसके सारे के सारे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो किधर झुकी हुई रहेगी, इस ऑक्सीजन की तरफ। जबकि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिनको हम RMgX ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे R पर एल्काइल ग्रुप है, Mg और X यहाँ पे हेलोजन है। मान लो कि भाई इसको हम CH3MgBr, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो Mg से हमेशा ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा किस पर रहेगी, कार्बन के पक्ष में रहेगी। अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो
सबसे पहले मैं इसको आप कार्बोनिल मानना, ठीक है, कार्बोनिल समझ गए भी, कीटोन और एल्डिहाइड। तो अब इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3MgX से करवाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो यहां पर एक बार के लिए अपन R ही ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया R। तो अब देखो इसका एडिशन होगा, ये देखो क्या है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहां ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले ग्रुप है वो पॉजिटिव से एडिशन करेंगे, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव से एडिशन करेंगे। देखो कुछ इस तरह से, तो ये C और ये R, ये Mg, सॉरी ये O से ये जुड़ गया MgX। अब क्या होगा, उसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। आप ये वाली जो मैकेनिज्म बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि जो ग्रिग्नार रिएजेंट की पूरी रिएक्शन है, चाहे कहीं भी कर लो, वो इसी मेथड पे ही चलेगी। तो यहां से हमने उसका क्या किया भैया, हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस यानी H2O, तो इसको OH और H में तोड़ा, तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव था ना भाई, तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव को, OH को तो ये ले जाएगा अपने साथ, और H को ले जाएगा ये, यानी कि अपने को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हैलाइड। क्या मिलेगा भैया, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अब देखना चीज, जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब OH ग्रुप को ले गया, ये क्या सारिये है, तो ये क्या हो गया, सारिये, यानी कि मुझे मिला, देखो क्या मिला, पहले इसको देख लो, MgOH, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो अब यहां से टूटा ये H इसके पास आ गया, तो मुझे क्या मिला, देखो OH मिल गया ना मुझे, एल्कोहल। अब देखो अब एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब वो कैसे मिलेंगे, अब उसको देखो, एक बार के लिए तो यहां एल्कोहल मिल गया ना प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, यानी मैकेनिज्म यही है। अब मैं आपको सीधे सीधे टर्सरी, प्राइमरी इनको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आप ये वाला याद रखें। देखो अब क्या है, मान लो अब अगर मुझे प्राइमरी बनाना है, देखो अगर मुझे प्राइमरी बनाना है ना, तो मैं उसके लिए क्या लूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड, सदैव ही। फॉर्मेल्डिहाइड एक अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो हमें प्राइमरी एल्कोहल देगा, याद रखें, ठीक है। जैसे मान लो ये CH3, ये लो, यही है ना भैया, यही होता है ना, प्लस यहां मान लो CH3MgBr, ठीक है। यहां से ये टूटा, यहां से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया CH3, इससे जुड़ गया CH3, और ये यहां पे हो गया OH, ठीक है। कैसे जुड़ा आपको पता है, मैंने आपको बता रखी, फिर भी यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए सुविधा के लिए बना लेते हैं। देखो CH3 CCH3 OMgBr, हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया CH3OH, यानी मैं कहूंगा क्या हुआ, ये देखो ये से लॉन्गेस्ट चेन का रिएक्शन, यानी मुझे मिल गया प्रोपेनॉल, ठीक है, ओके। एक मिनट, सॉरी, यहां पे मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसेटिल्डिहाइड बना दिया, 1 मिनट, यानी ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। यहां पे आप मान लो 2 डिग्री की फॉर्मेशन मान लो, ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ, मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब मान लो, ठीक है, तो ये भी अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे मान लो जो मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा हूं वो ये होता है, सॉरी, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मान लो मैंने यहाँ CH3MgBr लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो CH और यहाँ पे CH3 और ये OMgBr, और ये लो भैया यहाँ से टूटा, सॉरी यहाँ से टूटा, और क्या मिला मुझे प्रोडक्ट, देखो C, इसको H2 लिख देता हूं, इसको CH3 लिख देता हूं, और इसको OH लिख देता हूं, यानी एथिल एल्कोहल, ठीक है। समझ गया, प्राइमरी किससे मिलेगा, सदैव, प्राइमरी सदैव किससे मिलेगा, एसिटिल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड से, और फॉर्मेल्डिहाइड से जो भी ऊपर वाले जितने भी एल्डिहाइड है, याद रखें मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, जैसे
एसिटाल्डिहाइड है, या मैं कहूं कि भाई प्रोपेनेल है, ब्यूटेनेल, सॉरी प्रोपेनेल है, ब्यूटेनेल है, पेंटेनेल है, जितने भी हायर ग्रुप होंगे वो क्या देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया। अब अगर हमें टर्सरी एल्कोहल प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, तो याद रखें जितने भी क्या है, जितने भी, अब मैं इसको याद रखने की भी आपको ट्रिक बता दूंगा कि जितने भी कीटोन है वो क्या देंगे, टर्सरी देंगे। ठीक है, ये लो मान लो ये मेरा कोई कीटोन है, ये लो, ठीक है, मान लो मैंने एसीटोन ही ले लिया, इसकी रिएक्शन में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाऊं तो क्या होगा, देखो CH3, वो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा OMgBr से, और क्या होगा यहां से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और CH3C और एक यहां पे ये CH3। ठीक है, तो देखो 3 CH3 हो गए ना, यानी C, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं तो यानी मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और अगर मैं IUPAC में जाऊं तो 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल। ठीक है, समझ गए। अब देखो ट्रिक याद रखो कि भाई किससे सेकेंडरी, किससे प्राइमरी और किससे टर्सरी मिलेगा। देखो अब ये हमारा फार्मेल्डिहाइड, यानी इसमें कार्बन कितना, एक कार्बन आके इससे ही जुड़ेगा तो ये क्या होगा, देखो। ठीक है, समझ गए। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं जैसे दूसरे वाले, तो ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, एक आके यहां जुड़ेगा ना, यहां हाइड्रोजन था इसीलिए 1 डिग्री था, लेकिन यहां ये पहले ही 1 डिग्री और फिर एक कार्बन और आके इससे जुड़ गया तो ये कार्बन तो 2 डिग्री हो गया ना, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। और यहां पर अगर मैं कीटोन की बात करूं, ये वाला पहले ही 2 डिग्री, एक कार्बन और आके इससे अटैच हो गया तो ये 3 डिग्री हो गया, यानी कि ये तृतीयक एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, समझ गए ट्रिक को कि भाई एक आपको तो पता है ना कि भाई जब ग्रिग्नार रिएजेंट का एडिशन होगा तो एक कार्बन ग्रुप भी तो हमारे पास आएगा और वो कार्बन ग्रुप कार्बन से जुड़ेगा। इसकी वजह से क्या है कि जैसे जो अपने कीटोन है वो पहले ही जो कार्बन है वो दो सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा है, एक सब्स्टिट्यूएंट आके और जुड़ गया तो वो कार्बन टर्सरी हो गया। अगर वो कार्बन टर्सरी हो गया तो उससे जुड़ने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो टर्सरी हो गया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्कोहल। ओके, अब क्या है, अब हम इनको क्या है कि ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम इनके एस्टर से करवाएं, ठीक है, याद रखो अगर हम इनके एस्टर से करवाएं तो हमें सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और एक एस्टर 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। ठीक है, कितने मोल, 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक एस्टर का मोल। इसमें भी ऐसा ही है। कैसे, देखो मेरी बात समझो, अगर मैं फार्मिक अम्ल का एस्टर लूं, यानी ये मेरा फार्मिक अम्ल कौन सा हो गया, देखो याद रखो HCO, ये मेरा फार्मिक अम्ल और ये इसका एस्टर। ठीक है, अरे ऐसा समझो, देखो COO, C2H5 और H, ये हो गया किसका, फार्मिक अम्ल का क्या हो गया, ये एस्टर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर जहां पर भी अगर है ना ऑक्सीजन के साथ अगर यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना तो वो क्या करेगा, वो एडिशन रिएक्शन देगा, ये लो और ये लो। तो ये हमारा मान लो यहां पे मैं CH3MgBr ले रहा हूं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना। तो अब क्या होगा कि हमेशा की बात है यहां पर तो जुड़ जाएगा कौन, हमारा CH3 ग्रुप, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, हमारा MgBr। लेकिन अब क्या है कि ये एस्टर है
तो ये एस्टर क्या करेगा, यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि इस एस्टर का ये गुण है कि वो क्या करेगा कि ये जो हमें योगा उत्पाद मिलेगा, अगर हम इसका अपघटन करेंगे तो हमें मतलब वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि देखो तो ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, ठीक है। यानी कि मुझे क्या मिलेगा, देखो H C डबल बॉन्ड O और यहां पर H और ये CH3, समझ गए आप, मुझे ये चीज मिलेगी। यहां सभी इसका होगा, यहां ये H देके जाएगा और ये क्या करेगा H2O का H और OH ना लेकर ये H2 ले जाएगा। ओके, समझ रहे हो आप इस बात को। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सबसे पहले मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, इसलिए तो ये 2 मोल रिएक्शन क्रिया करा। यानी मेरी बात समझो, अगर हम एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएंगे तो हमें कार्बोनिल मिलेंगे। अब हमें जब कार्बोनिल मिल गया ये वाला, तो कार्बोनिल फिर से RMgX रिएक्शन करेगा, सब सीधी सी बात, अपन ने वहां रिएक्शन पढ़ी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, CH3 CH3 और CH3 और ये OH, ठीक है, समझ गए आप, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। ये H नहीं है, सॉरी, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टर्सरी एल्कोहल, ओके, समझ गए आप बात। और ऐसे अगर मैं यहां रिएक्शन और करवाऊं, मतलब आप समझो कि भाई अगर एस्टर से मैं अगर ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे पहले कार्बोनिल मिलेगा, मुझे कार्बोनिल का फिर फर्दर रिडक्शन करवाना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ ग्रुप्स बताए थे जो क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें रिडक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है बुओ प्लांक। क्या नाम उसका, बुओ प्लांक रिडक्शन। क्या है बुओ प्लांक रिडक्शन, देखो बुओ प्लांक रिडक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई कीटोन या एल्डिहाइड, ठीक है, दोनों में से कोई ले लो, उनका रिडक्शन अगर मैं इथाइल एल्कोहल प्लस सोडियम, या अगर यह कुछ इस तरह से लिखा हो, ठीक है, प्लस क्या है सोडियम, अगर ये चीज रिएक्शन कराऊं तो मुझे सदैवी क्या मिलेंगे, मुझे एल्कोहल मिलेंगे। अब अगर ये यहां पे क्या है कीटोन है तो सेकेंडरी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर यहां पर कोई फॉर्मेल्डिहाइड है तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल मुझे मिलेगा। याद रखें कि जब हम बुओ प्लांक रिडक्शन करवाएंगे तो हमें कीटोन क्या देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड क्या देंगे हमें, सेकेंडरी सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, समझ गए आप। तो बुओ प्लांक रिडक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो एस्टर होते हैं उनका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर मैं उनकी क्या करवाऊं, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर मैं उनकी रिएक्शन करवाऊं तो मुझे सीधा सीधा सा मुझे क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है मुझे एल्कोहल। जैसे मान लो भी ये मेरा CH3 COOH, ये क्या है मेरा, क्या है भैया, ये मेरा एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब मैं इसका अगर रिडक्शन करूं, ये लो किससे, LiLH4, इसमें भी ये क्या किस रूप में रहता है, हाइड्राइड के रूप में रहता है, सॉरी हाइड्राइड के रूप में रहता है, ये लो हाइड्राइड के रूप में। तो क्या है कि हाइड्राइड के रूप में रहता है तो ये क्या करेगा कि इसका ये रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन का मतलब कि यहां से एक ऑक्सीजन ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा CH2OH, ठीक है। एस्टर में क्या होगा, देखो एस्टर होते हैं ये CO और एक और ग्रुप, तो एस्टर में भी ऐसा का ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें एस्टर में 2 मिलेंगे क्योंकि यहां से भी इसका क्या होगा, यहां से भी ये यहां से भी टूटेगा, ठीक है। तो यानी ये RCH2OH और ROH, ठीक है, 2 मिल गए मुझे, समझ गए आप।
अब एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है कि हेलो एल्केन से हम इनको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो हेलो एल्केन से कैसे बनाएंगे, आपने पढ़ा है ना भाई KOH। अगर मैं यहाँ पे एक्वस KOH का यूज करूं, किसका यूज करूं, एक्वस KOH का यूज करूं हेलो एल्केन यानी येलो RCH2Cl। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे KOH एक्वस KOH का यूज करूंगा तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और मुझे क्या मिलेगा, RCH2Cl OH। ठीक है, यानी कि यहां पर जो Cl है उसका OH माइनस से क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा भैया, यानी OH माइनस से तो नहीं होगा, लेकिन याद रखने के रख लो कि इस Cl का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाएगा, OH नेगेटिव से हो जाएगा। वैसे का वैसे अगर एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करें, ये हमारा एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कहां से करेंगे हाइड्रोलाइसिस, ऐसी जगह से तोड़ो तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहां से, यानी ये H और यहां पर भी OH, यानी R, ये तो CO, ये OH इसके साथ आ गया और ये ROH इसके साथ चला गया। यानी एस्टर का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, एक बार यहां पर आ जाओ कि कहीं बार Hg2O भी लिखा होता है, अगर वो भी यहां पर लिखा हुआ है तो वो भी हमें क्या देगा, प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल देगा। ठीक है, अब देखो, अब एक जो बहुत बढ़िया रिएक्शन है वो है एमीन से, किससे, एमीन से। और ये एमीन की क्या है, टेस्ट भी है कि वो प्राइमरी एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन है। तो याद रखें जो प्राइमरी एमीन में एमीन में जो प्राइमरी एमीन होती है वो HNO2। ठीक है, HNO2 याद रखना, जैसे वो नाइट्रिक है वैसे नाइट्रेट है। ठीक है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करके क्या देंगे, सदैव ही एल्कोहल देगा। याद रखें, प्राइमरी ही देगा, सेकेंडरी नहीं देगा। और इसको हम NaNO3 प्लस HCl से इस रिएक्शन में ही बनाते हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होगी, मान लो ये R, ये NHH। ठीक है, यही है ना भाई प्राइमरी। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, किससे करवा रहा हूं इसकी रिएक्शन, तो ये होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे N है ना। तो अब क्या होगा, इसको रिएक्शन, इसको लिखो ऐसे, देखो ये यहां से H निकलेगा, ठीक है, और यहां से ये नाइट्रोजन निकलेगी, और ये हमारा भाई ये ROH प्लस N2 प्लस H2O। अगर प्रोडक्ट के रूप में ये चीज मिल रही है तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा भैया, हमें मिलेगा प्राइमरी। अब देखो, अब ये मैं अगर मान लो मैं सेकेंडरी किसकी बात कर लूं, ये होती है सेकेंडरी एमीन, और ये मान लो मेरा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, देखो कैसे वो टेस्टिंग रिएक्शन है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और वापिस ये, यानी कि यहां पर मुझे सेकेंडरी एल्कोहल मिला, यानी ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, बस ये रिएक्शन इसमें ही ऐसे होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, अमीन की टेस्टिंग रिएक्शन है, या मैं कहूं कि ये प्राथमिक एल्कोहल की क्या है, यानी क्या है, प्राइमरी अमीन की एक टेस्टिंग रिएक्शन है ये, क्योंकि प्राइमरी अमीन ही सिर्फ इसी प्रकार का क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, दूसरे वाले नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाऊंगा तो मुझे प्राथमिक एसिड मिलेगा, लेकिन यहां पे याद रखें लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा ना तो मुझे यहाँ पे मेथिल एल्कोहल ना मिलके मुझे मेथोक्सी मेथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, मेथोक्सी मेथेन मिलेगा। आप ये बात भी याद रखें, मेथोक्सी मेथेन का मतलब होता है CH3OCH2, ये CH3, यानी एक ईथर मिलेगा मुझे, ना कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे ये अपना एल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसकी वजह से वो क्या करती है, फर्दर फिर से रिएक्शन करके एक CH3 ग्रुप यहाँ पे उस जो हाइड्रोजन का जो H होता ना उसको वहां से वो क्या कर देती है, सब्स्टिट्यूएंट करके यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और मुझे मेथोक्सी एथेन मिलता है। इसलिए याद रखें कि भी जब प्राइमरी एमीन में भी
अगर मिथाइल एमीन है तो मिथाइल एमीन ये रिएक्शन नहीं देगी, इसलिए तो मैंने कहा आपको कि ये टेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है, यानी इससे हम इसका टेस्ट करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी रिएक्शन आपको बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। इसी के साथ जो प्रिपरेशन है अल्कोहल की वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करें और कमेंट करके जरूर पूछे कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अगले वीडियो में आपका कमेंट पढ़कर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।